जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप लेवल के वो क्वेश्चंस जो आपके यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं कहूंगा साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस देखेंगे और यूपी जीके देखेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों, अगर आप अपनी तैयारी को संपूर्णता देना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीट करना चाहते हैं आप अपनी तैयारी को, तो जो सवाल मैं आपको साथियों करवा रहा हूं, इन सवालों को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। तो शुरू में सबसे पहले 50 सवाल मैंने लिए हैं पूरी जीके जीएस और यूपी जीके के। इसमें से आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 20 से 22 क्वेश्चन का साथियों रहना चाहिए। तो कम से कम 50 में से 20 से 22 सवाल सही करने की पूरी कोशिश आप लोग करिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। अगर आपका जवाब भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए 1930 में दांडी मार्च साथियों शुरू हुआ था। अगला देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो इन्होंने साथियों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917 में, 18 में, 1919 में। मैं कहूंगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान साथियों कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को तो नहीं, 26 नवंबर 1949 को, मैं कहूंगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान साथियों लागू हुआ था। आंसर आपका सी होगा। भारत का पहले राष्ट्रपति अगर बात करते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो यही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति आपको पता चल गया, उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कौन थे? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर अगर बात करते हैं साथियों, पृथ्वी पर कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। आप जो अगर बात करते हैं साथियों, आप भारत में रहते हैं, भारत कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। यह भी आपको याद रखना है। करके कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैं कहूंगा साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सही जवाब आपका सी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी जो है ना, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आपसे पूछा जाए तो कंचनजंगा आपको बता देना है, यानी कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल की अगर बात करें तो ये तो साथियों राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। उसके बाद देखिए, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे ना, ये हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। मगध साम्राज्य की राजधानी साथियों क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है राजगीर, ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों बोधगया में हुई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, खानवा के युद्ध की अगर बात करें तो ये किसके बीच लड़ा गया था? बाबर राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था? एक सेकेंड, या साथियों अगर बात करें हुमायूं और नसीरुद्दीन नुसरत शाह के बीच, या अकबर और राणा सांगा के बीच? तो आपको यहां पर याद रखना है कि खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो यह साथियों गुलाम राजवंश से संबंधित थी, यानी कि गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद देखिए, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस आंदोलन की अगर बात करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक साथियों एनी बेसेंट थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 4 वेद होते हैं। अच्छा, मुझे जरा चारों के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के, मतलब महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? मैं कहूंगा 24वें नंबर के तीर्थकर थे। और अगर बात करते हैं जैन धर्म के पहले नंबर के तीर्थकर कौन थे साथियों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर जो सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं अगर वो आपने पहले कभी पढ़े थे और मेरे सवाल पूछने पर आपको उन सवालों के जवाब याद आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका
मस्तिष्क बढ़िया है, शानदार है, बस आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है और वो मैं आपसे लगातार करवा रहा हूं। कलिंग युद्ध साथियों कब हुआ था? तो 261 बीसी में साथियों कलिंग युद्ध हुआ था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला शासिका की अगर बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, रजिया सुल्तान थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो सॉरी, गुलाम नहीं बल्कि मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मैं कहूंगा खूब बाबर के द्वारा साथियों मुगल वंश की स्थापना की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी साथियों? पानीपत की पहली लड़ाई मैं आपको बता दूंगा। दूसरी लड़ाई कब हुई थी और तीसरी लड़ाई कब हुई थी, ये भी आपको साथियों फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 1526 में पहली लड़ाई हुई थी, दूसरी तीसरी कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लासी का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? तो 1757 में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था साथियों? बताइए। तो 1930 में, 35 में, 40 में नहीं साथियों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है और इस एशिया महाद्वीप में ही साथियों भारत स्थित है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अगर सबसे छोटा, देखिए बड़ा आपको पता चल चुका है, सबसे छोटा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है साथियों? मासिन नाम में होती है। इन ऑप्शंस की अगर बात करें कि ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो मासिन नाम आपका जवाब हो जाएगा। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में वर्षा का मुख्य कारण साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून है। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। तो दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही साथियों दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अगला देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो सबसे पहले अगर बात करें कहां लागू की गई थी, तो ये तो असम में लागू की गई थी। क्या जीएसटी सबसे पहले कहां पर लागू की गई थी? आपको याद रखना है साथियों, असम में लागू की गई थी। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? मुझे बताइए। देखिए अगर कहां पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर वो दिन था साथियों जिस डेट को, जिस तारीख को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है हिंदी भाषा की लिपि साथियों कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? मैं कहूंगा देवनागरी है ना। ये जो लिखा गया है ये सब देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। सही जवाब आपका सी होगा। सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है? मैं कह सकता हूं चांदी की अगर हम बात करें तो ये सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। उज्जैन शहर की अगर बात करें तो ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसने की थी? मुझे बताइए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों उपगुप्त आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि अशोक ने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में, जिनका नाम उपगुप्त था, तो इनके प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला देखिए कह रहे कि कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा की अगर बात करें तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों दक्षिण की गंगा। सही जवाब आपका सी होगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात में ही तो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट। उसके बाद देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो साथियों कौन सा है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार साथियों कौन सा है? तो सबसे छोटा आपको पता चल गया है, सबसे बड़ा मैं आपको बता देता हूं राजस्थान आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है।
यहाँ पर जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं वो करंट अफेयर के साथ शुरू हो चुके हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम के सबसे नजदीक हैं और सबसे ज्यादा संभावना है कि वो एग्जाम में सवाल सातु आए, उन सवालों को अब हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटाया गया है? तो मैं कह सकता हूं सातु यहाँ पर साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया देश के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटाया गया है। अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन तो सातु फरीदाबाद में किया जाएगा। फरीदाबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही कि किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इनका नाम साथियों नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी साहब ने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड आपका जवाब होगा, यानी कि स्विट्जरलैंड देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो यह साथियों भारत देश में तैयार किया गया है। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम भारत देश में तैयार किया गया है। उसके बाद देखिए 29वां अंतरराष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। कहां पर साथियों? तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहां किया गया है? तो साथियों कहां किया गया है आपको ध्यान रखना है, मुंबई में किया गया है, यानी कि विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो 21वीं पशु गणना का शुभारंभ जो किया गया है वो साथियों हरियाणा में किया गया है। हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर, और इन्होंने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो सिर्फ 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए आएगा आपके एग्जाम में। अगला देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए $325.15 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो यहां पर आपका जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। उसके बाद देखिए करके ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट रैंक फैमिली में कौन टॉप पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों वॉल्टन जो है ना ये टॉप पर रहे हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो कौन बने हैं, क्या इनका नाम है? इनका नाम है डी गुकेश, और डी गुकेश ही सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के बीच नमी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो मैं कह सकता हूं साथियों थाईलैंड की अगर बात करें और भारत की बात करें तो भारत और थाईलैंड देश के बीच नमी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में साथियों अभी हाल फिलहाल में आयोजित की गई है। कह रहे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों नेपाल आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेपाल देश के सेना प्रमुखों को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। उसके बाद देखिए BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो मैं कहूंगा यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों फ्रांस आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि फ्रांकोइस बायरू की अगर बात करें तो ये फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर जवाब आपका प्रयागराज के साथ जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी ने यूपी के प्रयागराज में 5700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है ना? किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कौन
34 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो विलो का अनावरण जो किया है वो गूगल ने किया है। तो गूगल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो यहां पर आपका जवाब 2035 हो जाएगा, क्योंकि भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका आयोजन तो सातु दुबई में किया गया। कब, कहां पर किया गया? दुबई में किया गया है। दुबई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। इनका नाम है अश्विनी भिड़े, और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन सातु इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन सातु कहां पर किया जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए सातु कहां पर किया जाएगा। ब्राजील में किया जाएगा, या पुर्तगाल में किया जाएगा, या अर्जेंटीना में किया जाएगा? तो सातु ये ब्राजील में किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन साथियों दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम मनीष जैन है, और मनीष जैन को यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। कहां पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है साथियों। ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कहां ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? फटाफट मुझे बताइए। तो असम में नहीं, मेघालय में भी नहीं साथियों, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है साथियों? 12 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात जायंट्स की अगर बात करें तो प्रणीव तामे इनका नाम है, और प्रणीव तामे को ही अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है गुजरात जायंट्स ने। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर की अगर बात करें तो ये केरल में स्थित है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत सातों 6ठे स्थान पर रहा है। ठीक है ना, कहां भारत 6ठे स्थान पर रहा है? आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसे अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है? तो इसका विमोचन की अगर बात करें साथियों, डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? इनका नाम डी गुकेश है, और डी गुकेश ही सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। उसके बाद देखिए, पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो पुरुषोत्तम उपाध्याय की अगर बात करें, इनका निधन हुआ है साथियों, ये गायक थे। कौन थे? ये गायक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। मैं कहूंगा बिल्कुल स्मृति मंधाना बनी है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया था? तो साथियों, मैं कहूंगा हारिस रऊफ को और डैनी वाट हाउस को, दोनों को चुना गया था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसे संगीत और संस्कृति के लिए मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? संजय टंडन को किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो किसको साथियों चुना है? मैं कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? लद्दाख करेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका
अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा साथियों? एंग ली को किया जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल एंग ली को ही किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके कौन 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? इलॉन मस्क बने हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका इलॉन मस्क 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने हैं। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये साथियों आपके सामने से करंट अफेयर के जीके जीएस के यूपी जीके के क्वेश्चंस थे। ये क्लास आपको कैसी लगी? इस वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और 2 ग्रुप साथियों बनाए गए हैं, एक तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और एक साथियों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। दोनों ग्रुप को आप लोग साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। एक में आपको पीडीएफ दी जाएंगी फ्री, एक में आपको क्लासेस के लिंक दिए जाएंगे। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में मैंने यूपी होमगार्ड की ऑल क्लासेस का लिंक भी डाल दिया है। उसमें आपको सारी क्लासेस देख सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट होगी बाकायदा, बिल्कुल निशुल्क। उसमें एक एक करके सारी वीडियोस को साथियों आप लोग देख लीजिएगा। मेरा मानना है जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस के सारे क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटा तो नुकसान साथियों आपका हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है और आपको 360 डिग्री साथियों इस बार पढ़ाई करना, और मैं आपको ये पढ़ाई करवाऊंगा। ठीक है ना? चलिए तो साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।